हर हर महादेव, जय माता की, राधे राधे। हारे के सारे खाटू श्याम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज माँ के नवरात्रों का चौथा दिन यानी कि कुष्ठ माला का दिन यानी कि माता रानी का दिन। आज माँ हमें अपने भक्तों के बारे में क्या संदेश देना चाहती है, जो हमें स्वस्थ, यश और सुख समृद्धि के लिए जानी जाती है। तो आइए आप सब अपने जिन्हीं भी देवी देवताओं को मानते हैं उन्हें मन से याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए और इन कार्डों से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। देखिए आज माँ आपके लिए क्या संदेश देना चाहती है, अपने भक्तों को, और उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है भक्तों को कि वो क्या क्या करे लाइफ में, क्या ना करे। तो आइए आप सब इन कार्डों से कनेक्ट होइए और देखते हैं माँ उनके लिए क्या संदेश देना चाहती है। माँ अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती है, क्या उनके लिए गाइडेंस है और क्या उनके लिए माँ भेज रही है, क्या उनके लिए गाइडेंस है, क्या माँ अपने भक्तों के लिए भेज रही है। तो आप कार्ड से कनेक्ट होंगे। डेबिट कार्ड ये मैं आपको शो नहीं कर सकती, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कुष्ठ माता माँ अपने भक्तों को बताना चाह रही है द डेविल कार्ड, यानी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी स्वस्थ का ध्यान रखिए, अपनी जो आपकी जो अंदर जो नेगेटिविटी है उसको दूर कीजिए। आपने किसी चीज से बांध रखा है खुद को, यानी कि आप उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसलिए ये आपको अंदर ही अंदर आपके स्वास्थ्य को बहुत हानिकारक दे रही है, यानी कि स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है। पोस्टमार्टम माँ कह रही है कि आप अपनी ऊर्जा को अच्छा करिए, प्योर करिए। प्योर करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप सोचने सुनने की क्षमता रखेंगे। अगर किसी चीज में फंसे हुए हैं या आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, तो पोस्टमार्टम माँ कह रही है कि आप मेडिटेशन करिए, कि बाहर निकलिए, अपने आप को इस चीज से निकालिए, ताकि आप एक अच्छी पोजीशन पे आए। या आपसे नहीं हो पा रहा कुछ, तो कुछ माना कह रही है फोर ऑफ सोल, तो आप भगवान पर छोड़ दीजिए। जो भी आपके मन में चल रहा है या कुछ भी चीजें आपके मन में चल रही है, कोई चीज लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वो भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान आपकी हेल्प करेंगे, आपको उस चीज से गाइडेंस देंगे और आपको उस चीज से निकालकर आपको सही पोजीशन पर लेके आएंगे। जस्टिस, या तो आपके साथ कोई बुरा हुआ है या कुछ अन्याय अन्याय हुआ है, जिसके लिए आप मन ही मन इस चीज में फंसे हुए हो और अपने आप को ही कोसते जा रहे हो कि ये मेरी मेरी वजह से हुआ है, या अपने आप को खुद को दोषी मान रहे हो। लेकिन कुछ माना ना कह रही कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ जस्टिस होगा, आपको न्याय मिलेगा। आप बिल्कुल उनके सही बच्चे हो जो आपको न्याय दे रही है वो। इसलिए माँ कह रही है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने स्वास्थ्य को खराब मत कीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो फोर ऑफ कप्स, यानी कि आपको वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, जो जिस चीज को लेकर आप सोच रहे हैं ना कि मुझे ये चीज चाहिए, या फिर आपका इसका वजह से नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है या आप इस चीज में फंसे हुए हो, तभी आप अपनी स्वास्थ्य ध्यान नहीं दे पा रहे, तो माँ कह रही है आपको फिर से मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यश, सुख, समृद्धि सब कुछ मिलेगी। लेकिन आप अपने उस पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, तभी आपको वो चीज मिलेगी। अगर आप अपने स्वास्थ्य को नहीं सही रखोगे तो आपको वो चीज कैसे मिलेगी, और फिर हमारी ही स्वास्थ्य अगर खराब होगा तो हम ना कुछ सोच पाएंगे, ना कुछ निर्णय ले पाएंगे। तो कुछ माँ कह रही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है,
बार बताता है कुछ माँ कि आप ऐसे हो, यानी कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, आप सब कुछ जानते हो। अगर आपका कुछ कहीं ना कहीं लॉस हुआ है या कहीं ना कहीं आपको आपके मन को कहीं किसी ने ठेस पहुंचाई है, लेकिन आप वो कर सकते हो। आप ऐसे नहीं बने हो, आपने अपने जीवन में बहुत हार्ड वर्क किया, आप फिर से दोबारा खड़े हो सकते हो, दोबारा वो चीज हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। इसलिए आपको डरने की चिंता नहीं है कि आप सोच सोच के काफी परेशान हो रहे हो। नहीं, आपको कुछ माना मान कह रही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा वो दुनिया खड़ी कर सकते हो जो आपने खड़ी सोची है। किंग ऑफ फ्रेंड्स कुछ मांडा कह रही है, अगर आप अपने आसपास के वातावरण को सही रखोगे, अपने आप को सही रखोगे, तो आप वो चीज हैंडल कर सकते हो जो आप अभी तक करते आ रहे हो। किसी ने भी अगर आपको हर्ट किया या किसी ने भी आपको बुरा बुरा भला कहा है, आप उससे हर्ट मत होइए, आप उसको पावर बनाइए, उस चीज को ग्रोथ में लेकर आइए, क्योंकि आपको वो चीज है, कुछ चीज करने की, गुजरने की। इसलिए कुछ माना कह रही है कि आप अपने ऊपर अपने आप को परेशान मत करिए, अपनी हेल्थ को परेशान मत करिए। फिर है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कुछ मामा कह रही है कि अपने आप को कष्ट मत दीजिए। देखो, आप थोड़े से स्टेबल बैठे हो, लेकिन माता कह रही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप बेफिक्र होकर काम करिए, मैं आपके साथ हूँ। जो भी आप करना चाहते हो, जो इतना भी आपका लॉस हुआ है, मैं आपके साथ हूँ। आप दोबारा खड़े उस चीज में खड़े हो सकते हो, और भर भर के आपको वो खुशियां मिलेगी जो आप चाहते हो। वो सीट आपको दोबारा मिलेगी जो आपने सोची है या जो खोई है, जिसके लिए आप यहाँ पे दुख अपने आप को महसूस कर रहे हो। नाइन ऑफ कप्स अगर आप एक्शन लेते हो तो देखो आपके पास नाइन ऑफ कप्स, यानी कि वो सारी चीजें होगी, आप आराम से सुख समृद्धि से वो चीजें हासिल बैठकर आराम से वो चीज देख सकते हो। लेकिन फिलहाल पहले आपको अपने इस चीज से निकलना होगा। आपको अपनी जो भी आपको लॉस हुआ है या किसी भी चीज में आपने आपको बंधन में बांध रखा है, या आप खुद ही नेगेटिविटी सोच रहे हो, या किसी ने आपको भला बुरा कह दिया, लेकिन आपको उसका कोई वो नहीं लेना, बुरा नहीं मानना। आपने खुद को भगवान पे छोड़कर और उनसे कनेक्ट होकर अपने आप को उनसे जोड़ना है। माँ कह रही कि आप उनसे कनेक्ट होइए, उनको जानिए और खुद को पहचानिए, तो आपके लिए ये चीज आप नाइन ऑफ कप्स, यानी कि आपको ये चीज मिलेगी मिलेगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, माँ आपके साथ है। तो आज माँ का अपने भक्तों के लिए ये संदेश था। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को